भवन में भी 3 बार 4 बार ज्ञापन दे दिए हैं। वहां जाने के बाद अधिकारी यही बोलता है कि रेल मंत्री से बात नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा अधिकारी है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद देखूंगा, अगर वो फ्री रहे तो मिला। मतलब लग रहा है सर वो रेल मंत्री ने वो भारत का भगवान है। जब वोट की बात होती है तो हम लोग भगवान हो जाते हैं सर, जब हम लोग का काम खत्म हो जाता है तो वो लोग भगवान हो जाते हैं। जनता और नेता के बीच गैप बहुत हो रहा है सर, लेकिन अभी जो सरकार लग रहा है सर लातों की भूत ही है सर। ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, लेकिन दूर दूर से सर कैसे कैसे करके हम लोग आते हैं सर, ये हम ही लोग को पता है। इन लोगों का हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है सर। सरकार बोलती है लड़के लोग आतंकवादी हो जाते हैं, लड़के लोग बम फेंक देते हैं, लड़के लोग कानून का। हम लोग सर आज दूसरे दिन यहाँ पर विद परमिशन लाए, आज का भी परमिशन है और कल का भी परमिशन है। बाय हैंड विद परमिशन हम लोग काम कर रहे हैं। रेल भवन में भी 3 बार 4 बार ज्ञापन दे दिए हैं। वहाँ जाने के बाद अधिकारी यही बोलता है कि रेल मंत्री से बात नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा अधिकारी है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद देखूंगा, अगर वो फ्री रहे तो मिला। मतलब लग रहा है सर वो रेल मंत्री ने वो भारत का भगवान है। जब वोट की बात होती है तो हम लोग भगवान हो जाते हैं सर, जब हम लोग का काम खत्म हो जाता है तो वो लोग भगवान हो जाते हैं। जनता और नेता के बीच गैप बहुत हो रहा है सर, डिक्टेटरशिप। जब जाते हैं मंत्रालय में तो ये सवाल नहीं पूछते कि रेल मंत्री जी बिजी हैं, तो आखिर किस काम में बिजी हैं? किससे पूछेंगे सर, आप बताइए किससे पूछेंगे? आप बताइए किससे? वहाँ के जो लोग बाहर में जो पुलिस गार्ड करते हैं उससे पूछेंगे? बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपना ड्यूटी है। किससे पूछूंगा सर? हाँ आपसे, आपके थ्रू मैं उनसे जरूर पूछ सकता हूँ, बाकी ऐसा तो कोई नहीं लगता है जिनसे पूछूं और वो मैं हमारा बात पहुँचा सकूँ। युवा है, रेलवे की तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा मेडिकल के जो स्टूडेंट है, जो एसएससी वाले स्टूडेंट है, इससे पहले जीडी का जो है धरना प्रदर्शन हुआ था। सभी विभागों में हम देखें तो छात्र परेशान है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करके आई थी, फिर छात्रों की मैं बता देता हूं सर, समस्या सभी विभागों में, लेकिन हम लोग का जो रेलवे, ऐसा नहीं कि हमारा समस्या इसे मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। आप किसी से भी ये बात पता कर सकते हैं सर, रेलवे की समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए बड़ी है क्योंकि ये सर पंचवर्षीय है। अभी हम लोग जितने भी लड़के आए सर, सब 2019 की वैकेंसी है, ये 2023 चल रही है। हम लोग ने ऑलरेडी 4 से 5 साल इसमें दे दिया। अब छोटा सा चीज़ जिसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है उसके लिए वो बाहर कर दिया। अब वो फिर मुझे 5 साल के बाद सरकार की अभी जो पॉलिसी है 2019 के लोकसभा में निकालेगी वैकेंसी, 2023 में देगी, फिर 2023 के लास्ट में इलेक्शन से समय निकालेगी, फिर 2029 में देगी। अभी तो रेलवे में यही हो रहा है सर। आप लोगों को फिर सख्त होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप रेलवे का लेकर चलेंगे, जीडी वाला जीडी का लेकर चलेगा, दरोगा का पेपर लीक हो गया तो दरोगा की बात करेगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो नुकसान तो युवाओं का हो रहा है ना, तो एकजुट तो होना चाहिए सर। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप तो सर एसएससी जीडी रेलवे को एसएससी और बैंक से तुलना कर रहे हैं। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ सर, रेलवे के विद्यार्थी से भी बनाव नहीं है। आज बताइए, हम लोग किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, पैनल में नाम नहीं आया। जिस लड़के का पैनल में आ गया है वो हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो रेलवे के थे। एएलपी वाला सपोर्ट नहीं करेंगे, ये होता है सर। रेलवे का रेलवे में ही बनावट, वो भी छोड़ दीजिए सर। इससे भी बड़ा बता देता हूं सर आपको, हम लोग सारे जो कैंडिडेट हैं, आपको ये मत सोचिएगा कि इतने सालों के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर 5 से 10 हज़ार लड़कों के बीच है। एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रत्येक बोर्ड से जो आंकड़ा निकल के आ रही है, हम लोग जो अनुमान लगाए, ये 5 से 10 हज़ार के बीच है। और हम लोग कितना हार्डली होंगे, 200-300। तो हम लोग के बीच भी तो बनाव नहीं है, और यही इसी चीज़ का सरकार फायदा उठाती है। सरकार के कई मंत्री हैं जो इस तरह के बयान भी देते हैं जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं। हालांकि आप लोगों का शांत प्रदर्शन है, जब उग्र प्रदर्शन भी हो जाता है तो सरकार के लोग कहते हैं नहीं, ये तो दूसरे नेताओं के बहकावे में लोग आ गए हैं, एक पेपर में कोई गलती हो गई तो दूसरे की तैयारी कर लीजिए, एक ही के पीछे क्यों पड़े? देखिए सर, अब तो ये सब पॉलिटिकल बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोग करना नहीं चाहते सर, क्योंकि हम लोग का ना सर डाइवर्ट करने में समय नहीं लगता इन लोगों को। एक स्टेटमेंट भी अगर गलत निकल गया, ओ ये लोग इस पार्टी के थे। लेकिन सर एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये आंदोलन 2019 में एक बार हुई थी, जिसके बारे में सबको पता होगा। राजेंद्र नगर पटना में ट्रेन जली थी। अब कौन था इसका, ये तो सर कानून का विषय है, लेकिन ये बोलाऊंगा उसके बाद सर सरकार एक्टिवेट हुई। उसके बाद सर सरकार ने सारी मांगे मानी। ईडब्ल्यूएस का इशू था, एनटीपीसी के लेवल वाइज रिजल्ट का इशू था। उसके बाद ग्रुप डी में सर, ग्रुप डी जैसे पोस्ट में CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने कि एक और रिटेन लूंगा। ऑलरेडी आपने 3 साल 4 साल से तो एक रिटेन लिया नहीं, और एक रिटेन लेने के लिए आप नोटिस दीजिएगा तो लड़का को तो गुस्सा होगा ही। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण उन्होंने, कुछ लड़के लोगों ने उपद्रवित, जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, वो गलत था। लेकिन उसके बाद ही सरकार ने सुना। लेकिन अभी जो सरकार लग रहा है सर, लातों की भूत ही है सर। ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग भी कानून हाथ में लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों लगता है कि सरकार लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है ना, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग परेशान है, तो सरकार तो लातों के भूत मैंने इसलिए बोला सर, क्योंकि ये अभी हम लोग जो है ना सर, कोई दिल्ली वासी नहीं है। कुछ 1-2 हो सकता है, हार्डली सर। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इतने दूर दूर से सर कैसे कैसे करके हम लोग आते हैं सर, ये हम ही लोग को पता है। इन लोगों का हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं। लड़के बार बार आ रहे हैं, क्या बात है, इस पे संज्ञान ले, कर सकते हैं। ये भी बोले कि तुम्हारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता है, जाओ कोर्ट कचहरी में जाओ, ये भी तो बोलेंगे। वो भी नहीं हो पा रहा है सर। अभी हम लोग ऐसा सिचुएशन में हैं, ना ही हम लोग सिलेक्टेड हैं, ना ही हम लोग को रेलवे ने पूरी तरह से
रिजेक्ट किया है। लेकिन अब क्या है कि अब देखते हैं कभी भविष्य में तुम्हारा लोअर मेडिकल वाला, लालसा रह गई है कि हो सकता है हो जाए, लेकिन इसके कारण तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे ना सर। हम लोग के एक्चुअली बात क्या है कि सर हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना मतलब जॉब हो गया, यही तो आज तक होता आया है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले पड़ोस इवन घर वाले सबकी एक आशा हो गई थी सर कि अब इनका जॉब हो जाएगा, सारे लोगों की आशा हो गई थी। अब लास्ट मोमेंट पे किसे पता था कि 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले वैकेंसी, हमारी वैकेंसी को 100 वैकेंसी से सीधे 10 वैकेंसी में कर देगा, 90 वैकेंसी अपर वाले में दे देगा। इस सब तरह का बहुत ये लोग ने ऐसा काम किया ना सर, जले में नमक छिड़कने का काम किया, जिसके कारण आज सर जब कोई पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा ज्वाइनिंग का, हम लोग के पास कोई जवाब नहीं रहता है सर। क्योंकि सर हम लोग तो सर सब स्टेज में पास है ना, उन लोगों को क्या बोले, हम लोग रिजेक्ट भी खुद को नहीं बोल सक रहे हैं और नहीं सिलेक्टेड बोल पा रहे हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं इन सब चीज़ों का? फिलहाल तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानूंगा सर यहाँ के जो रेलवे के अधिकारी हैं। मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है सर हमारे रेल मंत्री को इस बातों की संज्ञान नहीं दी जा रही है। आज भी सर मैंने कुछ देर पहले चेक किया, रेल मंत्री सर अभी वंदे भारत के लिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग, आप जो बातें करते हैं, तो रेल मंत्री साहब कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? अगर उन्हें जनता की समस्याओं का जो है पता ही नहीं है तो कुर्सी पे क्यों बैठे? ये सवाल तो ये तो सर, हाँ ये तो बिल्कुल सवाल है सर। आज अगर अधिकारी का काम क्या है, प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों के बारे में नहीं पता होगा तो काहे का प्रधानमंत्री? जी सर बिल्कुल सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे अभी वो हाईलाइट होते हैं जिससे उनकी वोट बैंक होती है। हमारे 200-500 लड़के की नौकरी नहीं होने से उसकी वो सोचते हैं मेरा क्या बिगड़ जाएगा। 70,000 बोलते हैं मैंने रोजगार मेला दिया, कभी किसी ने जानने की कोशिश की वो 70,000 कितने दिन का पेंडिंग वाला था? ये किसी ने जानने की कोशिश की उस 70,000 में सिर्फ रेलवे वाले नहीं है, 70,000 में एसएससी वाले भी, बैंकिंग वाले भी, पुलिस विभाग भी, एससीसी सीपीओ भी, बहुत सारे विभाग को मर्ज करके वो रोजगार मेला का प्रदर्शित किया था। ये कोई भारत में पहली बार नहीं है सर। 1947 के बाद से जब से सरकारी प्रणाली बनी है ये होते आया है, लेकिन इसका प्रचारीकरण नहीं होता था, अब इसका प्रचारीकरण होता है, यही एक अंतर हो गया। अब तो ये भी कहती है ना, पहले पेपर में नकलबाजी हो जाती थी, पेपर पहले ही लीक हो जाता था, बच्चों को जो पैसा दे दे उसकी नौकरी लग जाती थी, अब निष्पक्ष हो गया है। देखिए सर, जो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर जो गलत है, जो सही है उसको भी मैं गलत कर दूंगा। मुझे जहां तक लगता है सर प्रक्रिया बहुत अच्छी सी हुई। हमने भी अगर आंख से किसी को देखता कि वो सर ब्लूटूथ का मदद ले रहा है या किसी तरह का, तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते। परीक्षा की प्रक्रियाओं में किसी तरह की अच्छे से रिटेन हुई, दौड़ हुई, सब कुछ प्रॉपर ढंग से हुआ। लेकिन सर मेन क्या होता है ना, पैनल में जब नाम आने के लिए पोस्ट अलॉटमेंट होता है, उस समय सर ये लोग ने बहुत ही गलत रूल का फॉलो किया है। हम लोग ने अपने चेयरमैन के पास भी गए, चेयरमैन का सर गलती नहीं है, चेयरमैन का कहना है कि हम लोग भी एक अधिकारी हैं, हम लोग वही करते हैं जो मंत्रालय का ऑर्डर होता है या नोटिफिकेशन में जो रूल होती है। तो अब आप लोग की मांग तभी पूरी हो सकती है जब नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव होगा। लेकिन अभी जिस तरह से देश में हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर वर्ग का युवा परेशान है, नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी हालत खराब है, खासकर जब से कोरोना आया। वो तो है ही सर। 2019 में वैकेंसी निकली थी और कोरोना के नाम पे हम लोगों की वैकेंसी 2 साल कोरोना के नाम पे, और जाके 2022 में एग्ज़ाम होता है। 2022 में एग्ज़ाम होने के बाद फिर फिजिकल होता है, वो भी क्वालिफाइड हो जाते हैं सारे विद्यार्थी, और फिर मेडिकल टीवी सारे क्वालिफाई होने के बाद वैकेंसी रिवाइज की जाती है। जैसे कि बताया जा रहा है सभी अपने स्टूडेंट द्वारा कि मतलब वैकेंसी रिवाइज चंद्र घंटों में, जैसे ज्वाइनिंग आनी चाहिए उसी समय वैकेंसी को रिवाइज कर दिया जा रहा है। और जो कि लोअर मेडिकल कैटेगरी की B2 और C1 की पोस्ट थी, अपर मेडिकल में शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी वजह से जो भी B2 C1 कैंडिडेट है 5 से 10 हज़ार ऑल ओवर इंडिया में वो सारे के सारे बाहर हो रहे हैं, और हमारे जैसे कई विद्यार्थी ऐसे परेशान हो रहे हैं।